Hello my dear friends, this is Pragati and I welcome you all. We are doing with the topic Constitution, why and how. In our previous videos we have already covered the features of the Constitution, few features are still being left. So जो हमारा पहला फीचर जो हमने किया था वो क्या था, Constitution allows coordination and assurance. फिर जो हमारा सेकेंड फीचर था वो क्या था कि स्पेसिफिकेशन ऑफ द पावर्स. अब जो हमारा थर्ड फीचर है वो है लिमिटेशंस ऑन द गवर्नमेंट. एज इन माई प्रीवियस वीडियोज़ मैंने ये चीज़ कवर कर दी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरीके से सोसाइटी में कोऑर्डिनेट किया. उसके बाद कोऑर्डिनेट करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा कि पावर्स देनी चाहिए, कौन किसको कैसी पावर देगा, किसके पास क्या पावर होगी. तो स्पेसिफिकेशन ऑफ पावर्स में हमने ये सारी चीज़ें कवर की थी. अब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सिर्फ पावर्स को देना ही इतना ही काफ़ी नहीं था, क्योंकि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. तो पावर्स जो दी गई हैं सरकार को उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगानी अभी बाकी थी. तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में अब ये आ रहा होगा कि लिमिटेशंस क्यों लगाई गई. तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड आई हैव बीन टेलिंग यू, सारे वीडियोज़ में मैं आपको बता रही हूँ कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तरह तरह के लोग होते हैं, ठीक है. तो पावर्स को, सरकार की पावर्स को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है. क्यों? ताकि वो अपनी मनमानी ना कर सके, ताकि वो अपने जो रूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में उनको वॉलेट ना कर सके, ताकि वो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना कर सके, अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल ना कर सके, क्योंकि सरकार चुनना ही काफ़ी नहीं था. तो जैसा कि लिमिटेशंस ऑन द गवर्नमेंट, अब लिमिटेशंस सरकार की पावर के ऊपर लिमिटेशंस लगाई गई. तो पहला जो हमारा स्टेप है वो क्या है, लिमिटेशंस आर बीइंग सेट ऑन द गवर्नमेंट. सेकेंड स्टेप में क्या है, बिकॉज प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रीनेस. यहाँ पे आर्बिट्रीनेस का मतलब होता है सेल्फिशनेस. तो सेल्फिशनेस का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे कि अपने फ़ायदे के लिए सरकार कोई काम ना करे, अपने फ़ायदे के लिए सरकार जो है आम जनता को परेशान ना करे, क्योंकि जनता ने बड़े भरोसे से उन लोगों को चुना है. तो वो अपने दायरे में रह के काम करे और जनता को भी परेशान ना करे अपने सेल्फिशनेस की वजह से. तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रीनेस, सेल्फिशनेस. जो फिर हमारा थर्ड स्टेप है वो क्या है, सो दैट गवर्नमेंट कैन नेवर ट्रेसपास देम. यहाँ पे ट्रेसपास का मतलब होता है वॉयलेशन ऑफ रूल्स. वॉयलेशन ऑफ रूल्स किसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात हो रही है, लोगों के सोशल और मोरल वैल्यूज को वो अफेक्ट ना करे, ठीक है. तो सो दैट गवर्नमेंट कैन नेवर ट्रेसपास देम और वॉयलेट देम. अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो तीनों स्टेप्स है, यहाँ पे सरकार ने बोला कि ताकि सेल्फिशनेस, अपने सेल्फिश मोटिव को पूरा करने के लिए सरकार जो है लोगों को परेशान ना करे, इसीलिए उसने अपना जो है पावर्स को लिमिट किया. अब कैसे लिमिटेशंस लगाई गई सरकार पर, किस तरीके से पावर्स को लिमिट किया गया, हमारे फंडामेंटल राइट्स है, बेसिक फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो हमारे जो हैं 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं. अब जो हमारे 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, राइट टू फ्रीडम. लाइक आप कहीं भी इधर उधर जा सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है कि भाई तू इधर क्यों जा रहा है, तो ये मार्केट क्यों जा रहा है, वहाँ क्यों जा रहा है. तो राइट टू फ्रीडम. इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट कंट्री, अब इंडिपेंडेंट है, आप कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है. तो ये हमारे संविधान में मेंशन्ड है कि भाई आपको हक है, आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है. तो राइट टू फ्रीडम. अब जो हमारा सेकेंड फीचर था वो क्या है, राइट टू इक्वालिटी. मतलब किसी पे भी भेदभाव ना करना, सबको इक्वल राइट्स मिले, किसी को ये ना हो कि कम मिले ज़्यादा मिले, तो सबको एक समान देखना, सबको एक नज़रिए से देखना, राइट टू इक्वालिटी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है. अब जो हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. तो एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट कास्ट, कलर, रिलीजन और जो हमारे बहुत सारे जो भेदभाव समाज में हो रहे थे, तो वो क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. किसी को भी एक्सप्लॉयट ना किया जाए,
ठीक है। तो ये हमारा जो था थर्ड फंडामेंटल राइट था। अब जो हमारा फोर्थ फंडामेंटल राइट है वो क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम रिलीजन के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि भाई तू हिंदू है या तू सिख है तो तू हमारे सोसाइटी में नहीं आएगा। सबको अपना रहने का हक है। सारे रिलीजन जो हैं हमारे कंट्री में रहते हैं, ठीक है। तरह तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, डाइवर्स कंट्री है, इसलिए सबको हक है रहने का, मिलजुल के रहने का। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है वो क्या है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स लाइक सबको पढ़ने का हक होगा। ये नहीं होगा कि भाई पहले के ज़माने में क्या होता था कि वुमेंस जो थी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड क्लास थी, तो वुमेंस को दबाया ना जाए। लड़कियां हैं तो उनको स्कूल्स नहीं भेजा जाता था, तो वो ज़माना गया। आज के डेट में सब एक समान है, तो सबको सबके हक देने चाहिए। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स यहाँ पे ज़रूरी हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट था वो था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो थे हमारे 6 फंडामेंटल बेसिक राइट्स थे, और यही बेसिक राइट्स के ज़रिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने हमारी पावर्स को लिमिट किया। तो लिमिटेशंस विद द हेल्प ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कैन लिमिट आवर फंडामेंटल राइट्स। तो गवर्नमेंट जो है हमारी फंडामेंटल राइट्स को लिमिट कर सकती है। माना कि हमारे राइट्स के ऊपर किसी को भी दखल अंदाजी देने का कोई हक नहीं है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। लेकिन कुछ इमरजेंसीज होती हैं, नेशनल इमरजेंसीज, लाइक गवर्नमेंट कैन लिमिट आवर फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ national emergency, national emergency। तो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी का मतलब ये है कि लाइक फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई, सडनली कोई क्राइसिस आ गया, फाइनेंशियली कोई कंट्री को कुछ फेस करना पड़ रहा है, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई। लाइक अभी जो है हमारा पेंडेमिक चल रहा है, ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी यहाँ पे अभी लगी हुई है। लाइक अभी तो सिचुएशन फिर भी कंट्रोल में है, लेकिन जब स्टार्टिंग में जब 1 साल होने को है, अब मार्च में जब लॉकडाउन लगा था तो क्या था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे उनमें लिमिटेशन सेट कर दी गई थी। कैसे लिमिटेशन सेट कर दी गई थी कि आप रात को पर्टिकुलर टाइम पे आप घर वापस आओगे, आप कहीं इधर उधर नहीं घूमोगे, मास्क आपको पहनना है, आपको मार्केट्स में ज़्यादा नहीं जाना है, आपको ये शॉप्स क्लोज रखनी है, तो घर से बाहर नहीं निकलना है। 4 महीने तक लॉकडाउन लगा रहा कि आप लोग घर पे बैठे रहो। तो ये हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स है जिनमें लिमिटेशन सेट कर दी गई। क्यों? इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, क्योंकि पेंडेमिक था, तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को लिमिट कर सकती है। फिर जैसे जैसे सिचुएशन थोड़ा होती गई, कंट्रोल होती गई, नॉर्मल लाइफ चलने लगी, तो वी आर अलाउड टू मूव हेयर एंड देयर, कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं है। तो ये जो था सिनेरियो, ये हमारा नेशनल केस इमरजेंसी में लगा कि आप इधर से उधर नहीं जा सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी आप लोग क्या हो कि सपोज़ कोई पार्टी चल रही है, आप लोग 10 बजे तक, 10 से ज़्यादा 11-12 बजे तक आप लोग डीजे में डांस वगैरह कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले का तो फंडामेंटल राइट आप तोड़ रहे हो ना, वो चैन से सो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 बजे के बाद आपका डीजे बंद हो गया, तो जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें लिमिटेशंस लगा दी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ताकि जो सरकार है वो मिसयूज़ ना कर सके अपने पावर्स का, इसीलिए पावर्स को लिमिट करना ज़रूरी है। सरकार पे तो है ही, लेकिन सरकार जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी लिमिट कर सकती है। उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, लेकिन उनको लिमिट कर सकती है इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये वाला जो फीचर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू। लाइक लिमिटेशंस आर बीइंग सेट ऑन द गवर्नमेंट, सरकार पर लिमिटेशंस लगाई गई सो दैट वो अपने सेल्फिश मोटिव को पूरा करने के लिए कोई
एक्शन ना करे, कोई हरकत ना करे कि जिससे जो आम जनता है उसको प्रॉब्लम हो, तो गवर्नमेंट कैन नेवर ट्रेसपास देम। अब पावर्स जो है लिमिट कर दी गई हैं, तो गवर्नमेंट जो है उनको ट्रेसपास नहीं कर सकता, वॉयलेट नहीं कर सकता, लोगों की सोशल और मॉरल वैल्यूज़ को हर्ट नहीं कर सकती गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स थे उनके ज़रिए सरकार ने, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे जो है सरकार के जो राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स के थ्रू उनको लिमिट करने की कोशिश की, ठीक है। गवर्नमेंट कैन लिमिट अवर फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो गवर्नमेंट जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को कंट्रोल कर सकती है, लिमिट कर सकती है इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। फॉर एग्जाम्पल पेंडेमिक, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अभी जो इमरजेंसी लगी थी वो थी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में, इमरजेंसी की सिचुएशन में जो सरकार है हमारे पावर को लिमिट कर सकता है। तो ये था हमारा थर्ड फीचर में लिमिटेशंस ऑन द गवर्नमेंट। अब हम हमारे नेक्स्ट फीचर में कवर करेंगे एस्पायरेशंस एंड गोल्स, ठीक है। तो ये जो फीचर है ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड स्टडी वेल।